हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या रेजर पे, किसी भी पेमेंट मेथड से अगर आप कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हर कोई यूपीआई से पेमेंट करता है। दैट मीन्स कैश न के बराबर हो गया। कोई भी अगर 10 रुपए का हो या 15 रुपए का, 20 रुपए का हो, ले स्कैन किया और उन्होंने पेमेंट कर दिया। अगर आप एक छोटे व्यापारी है यानी कि जिसने अभी तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, चाहे वो छोटा शॉपकीपर हो गया, चाहे वो कोई लारी वाला हो गया, कोई ठेले वाला हो गया, कोई भी पर्सन है, उनको आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस सेंड कर रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं और उसके पॉइंट को समझते हैं कि आखिर में हमें क्या करना होगा। नॉर्मली जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पेमेंट मेथड्स के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है सर कैश मेथड और दूसरा पेमेंट मेथड होता है बैंक से, यानी कि यूपीआई का मतलब होता है अल्टीमेटली वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है। अगर आप कैश में पेमेंट रिसीव करते हैं, किसी को पता नहीं चलता है, सिर्फ देने वाले को पता है और लेने वाले को पता है। लेकिन अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं यानी कि फोन पे या गूगल पे, पेटीएम, किसी भी पेमेंट मेथड से अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। आपके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट होता है। अब बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक वालों को पता है कि सर आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो रहा है। दैट मीन्स उसमें अब लगा हुआ है सर आपका पेन नंबर और आपका आधार नंबर। ठीक है, ये दो वहां पर आपके पेन और आधार उस अकाउंट नंबर से लिंक है। अब सर आप जो भी पेमेंट रिसीव करते हैं, अब पेमेंट रिसीव करने के दो तरीके से होता है। एक होता है कि सर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके बिजनेस का ट्रांजैक्शन आप रिसीव कर रहे हैं। दूसरा पेमेंट रिसीव करते हैं कि आपने किसी को कैश दे दिया और सामने वाले ने आपको बैंक में ट्रांसफर कर दिया। ये दो पेमेंट्स मेथड्स होते हैं। इस मेथड्स की वजह से क्या होता है सर, हमारे अकाउंट्स में अमाउंट क्रेडिट होता जाता है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट के नोटिस क्यों आते हैं? जीएसटी डिपार्टमेंट के नोटिस इसलिए आते हैं क्योंकि जीएसटी में यह है कि सर अगर आपका एन्युअल एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीस तक होता है, यानी कि साल में अगर एक पेन पर एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है एक ने कोई भी सर बिजनेस किया, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, चाहे शॉप है या फिर कोई ठेला है या कुछ भी है, और वो बिजनेस कर रहा है, उसका एक ही बिजनेस है। ठीक है, एक ही बिजनेस है। एक बिजनेस से अगर पूरे साल में उसके 40 लाख रुपए से ज्यादा अगर उसके बैंक में रिसीव होते हैं। अब बैंक में रिसीव होने के पीछे दो रीजंस भी ये हो सकता है कि अगर किसी ने सर किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हो और वो उसको वापस से रीपे कर रहा हो, ये भी होता है। तो ये बार बार ऐसे नहीं करना है कि किसी पर्सन से लिए और दिए, ये काम नहीं करना। आपने किसी से लोन लिया हुआ तो एक बार 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन आपने एक बार में ले लिया होगा और फिर आपने उसको आप टाइम टू टाइम पे रीपे करते होंगे, तो वो आपके सेल्स में इंक्लूड नहीं होता है। सेल्स में इंक्लूड कौन सा होता है? छोटे छोटे पार्ट जो आप बार बार रिसीव करते हैं, वो पार्ट आपके सेल्स में इंक्लूड होता है। तो यहां पर डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि सर अगर आपके अकाउंट में छोटे छोटे अमाउंट या जो भी अमाउंट होते हैं, वो अमाउंट अगर साल के 40 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है, 40 लाख रुपए से अबोव अगर आपके रिसिप्ट है, आपकी बैंक के अंदर क्रेडिट हो रहा है अमाउंट, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। अब सर आपको पता नहीं है क्योंकि आप नॉर्मली रिटर्न फाइल करते भी नहीं है। आप नॉर्मली रिटर्न फाइल नहीं करते। अगर रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न में या तो आप ITR 4 फाइल करेंगे क्योंकि सर आपका छोटा बिजनेस है, तो ITR 4 में आप ये दिखा देते हैं कि सर हमारा इतना सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल आपने 40 लाख रुपीज आपने पूरे साल में रिसीव किया, लेकिन उसमें से आपका 7 लाख रुपीज आपने लोन लिया था, तो आप ये दिखा दीजिए कि 7 लाख सर हमारा लोन है और बाकी की 38 लाख रुपीज जो है हमारा सेल्स है। तो जब आप सेल्स वहां पर 38 लाख रुपीज अगर आप वहां पर शो करते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम ITR 4 फाइल कर रहे हैं, बिजनेस का रिटर्न फाइल कर रहा है, और बिजनेस के रिटर्न में अगर हम 40 लाख रुपीज से ज्यादा का सेल्स अगर दिखा देते हैं, 40 लाख रुपीज से ज्यादा का सेल्स हमने अपने ITR में दिखाया, दैट मीन्स कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट को बेचता है सर ये डिटेल कि इस पर्सन ने सर 41 लाख का सेल्स दिखाया, क्या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और वहां पर जीएसटी रिटर्न के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन भी आता है। लेकिन
अगर हम वहां पर जीएसटी नंबर एंटर नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट फिर इसको ट्रैक करता है और ये पता लगाता है कि सर आपने 41 लाख रुपीस का सेल्स तो दिखाया, लेकिन अभी तक आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। बस इन्हीं वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट यूपीआई से पेमेंट लेने वालों को जीएसटी नोटिस भेजता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो कुछ भी नहीं है उसमें। फिर वो बोलता है कि अगर आपके 40 लाख का टर्नओवर है सर, आपने अभी तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, या फिर आप डिपार्टमेंट आइए आपकी ये डिटेल्स लेके कि आपने अभी तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया। क्योंकि छोटे मोटे जो पर्सन होते हैं उनको इतना जीएसटी का आइडिया नहीं होता, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सब छोटा अमाउंट ही है, लेकिन कब उनके 40 लाख रुपीज हो जाता है। अभी आपने बार बार सुना ही होगा कि तमिलनाडु में 41 लाख रुपीस उन्होंने रिसिप्ट किए थे, और तमिलनाडु की जीएसटी सरकार ने, जिस डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस भेजा कि भाई आपके 41 लाख रुपीस पानी पूरी वाले के वहां पर हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन है, सिर्फ पानी पूरी वाला नहीं, बहुत सारे ठेले वाले पर्सन से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और अच्छी खासी उनकी इनकम होती है, और ज्यादा से ज्यादा वो यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं। तो उनको इन चीजों को ध्यान रखना है, और टोटली आपकी पूरे साल का टोटल अमाउंट आपको चेक करना है कि कितना अमाउंट है। अगर आप नहीं देख पा रहे, कोई और पर्सन से जो इनके अकाउंटिंग का या टैक्सेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज रखता होगा, उनसे आप कांटेक्ट करें, या फिर आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं जो इस तरह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको भी आप सूचित कर दें, इनको भी आप इन्फॉर्म कर दें कि सर इस टाइप से अभी हो रहा है, प्लीज आप या तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, या फिर 40 लाख रुपीस से कम के ट्रांजैक्शन आप अपने बैंक अकाउंट में लीजिए, ताकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की लायबिलिटी आप पर नहीं आए और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आए। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली क्लियर हो गया और समझ में आ गया कि एक्चुअल में जीएसटी के नोटिस यूपीआई पेमेंट से रिसीव करने वालों को क्यों आते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।